अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हम बात करेंगे एसबीसीए में मेगा करप्शन की और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर साफी शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम, क्या हाल इब्राहिम, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है शाहिद साहब ये एसबीसीए में? इसमें मेगा करप्शन हो रही है, मनपसंद तैनातियां हो रही हैं लोगों की, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? यार, इसका नाम ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। अब आप देखें, बिल्डिंगों का कंट्रोल इसको संभालने के लिए कहा गया है। और अगर इसमें करप्शन ना होती तो इसको हम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एसबीए इसका नाम क्यों रखा जाता, क्यों गया था? इसकी वजह यह है कि पहले ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से काम करते थे, केबीसीए कहते थे। और उसके बाद जो है कुछ सियासी इख्तलाफात की वजह से इसको बढ़ाया गया और इसको सिंध लेवल तक ले जाया गया। और उस दौर में पीपल्स पार्टी का दौर था और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, उनसे कुछ लोगों की नहीं बन पाई दीगर ज़िला में सिंध के, तो उन्होंने कहा कि अब इसको वहाँ तक ले जाएं, इसलिए कि वहाँ पर जो इनके ऑफिस थे वहाँ उन लोगों का बड़ा असर रसूख था जो इनके हरीफ थे। और उस वक्त इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम दिया गया, बाकायदा इसकी अप्रूवल ली गई असम्बली से, और फिर वहाँ पर जाकर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। कई ऐसी सोसाइटीज़ जो थी और कई ऐसे प्लाजे जो थे उनको इसीलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो मुखालफिन के थे। तो ये तो है इसकी हिस्ट्री। दूसरा, इस वक्त कराची आप देखिए कितने फ्लोर बन चुका है, हालांकि नक्शे में वो 1 फ्लोर है और वैसे वो 5 फ्लोर है। बुरा हाल हो गया है शहर का। वो इसीलिए हुआ है ना कि आपने किसी जगह देखिए, ठेकेदार तो अपनी जो है वो एक लाइसेंस लेके आता है, एनओसी लेके आता है, लेकिन तजावुज़ात जो हैं वहाँ तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस तरह उनको काम करने देती है ये बात समझ नहीं आती। इसलिए कि आप किसी गरीब इलाके में चले जाएं जहाँ लोग छत डाल रहे हैं, बच्चे भी उठा के ले जाएंगे। बोले भाई साहब, अभी गुज़िश्ता दिनों एक अरेस्टिंग हुई थी जिया उर्फ काला के नाम से। हाँ, काले गोरे बहुत पकड़े गए, बात ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन वो काले गोरे को इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया कि उसमें हमारी बरादरी कुछ लोगों के जो है ना चेहरों से नकाब उतर रहा था। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो नाम भी हम डिस्कस करेंगे जो लोग इसमें हिस्सा डालते रहे। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि अब लोगों को इस नाम से पुकारा जाता है कि यार ये बालकोनी वाला है, ये छज्जे वाला है, ये छत वाला है। वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में यही काम कराए। एसबीसीए वालों से मिलके आपने बालकोनी बनवा दी। अब आप बालकोनी को क्या समझते हैं? 2-2, 3-3 लाख रुपए एक बालकोनी का ले। इसके अलावा फिर आपने ओवर छतें डलवा दी। नक्शा आपके पास जो अप्रूवल है वो जो है वो ग्राउंड +1 का है और 4 मंजिला आपने बना दी। अब तो इससे मैं आगे और बढ़ूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है, जिस तरह से मामला चल रहे हैं पिछले जो है वो तकरीबन 1.5 दहाई से 2 दहाइयों से चल रहे हैं, कुछ वक्त गुजरेगा और उसके बाद ये कहा जाएगा कि नीचे दादे की कब्र है, उसके ऊपर जो है अब्बा की कब्र है, ऊपर पोते की कब्र बना दो। ये 3 मंजिला कब्रिस्तान बन जाएगा। क्योंकि कराची में अब कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ आप देखें कि कब्रें जो हैं वो किस तरह से खरीदी जा रही हैं और उस किस तरह भी, तो वो उसमें आसानी ये पैदा की जाएगी कि नीचे दादे की कब्र है, ऊपर बेटे की बना दो, ऊपर पोते की बना दो। तो ये 3 मंजिला आपने जो घर बनाया था वो भी इसी तरह बनाया का, तो यही हाल है। आपने 3 मंजिला घर भी इसी तरह बनाया, बोलो भाई कब्रिस्तान भी ऐसे ही बना लो, वो भी तो घर ही है। तो ये इस तरह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है करप्शन। दूसरी बात, आपने काले की बात की, ऐसे इससे पहले कई काले पकड़े गए, कई गोरे पकड़े गए। आज तक मुझे बताएं किस काले को गोरा किया गया और किस गोरे को काला किया गया? सिर्फ और सिर्फ ये एक कमाई का धंधा है। आप टेंडर भरते हैं, पोस्टिंग लेते हैं और उसके बाद जब आप देखते हैं कि भाई आपका काम ख़त्म हो गया है, आपने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं और कुछ आपने अपने अकाउंट में भर लिए हैं, भाई आप हट जाएं, दूसरा आ जाएगा। शाहिद साहब, इसमें एक आम आदमी का क्या कसूर है? उसको तो अथॉरिटी एसबीसीए दे रहा है ना, वो तो जाएगा अपना बिल्डिंग बनाएगा, उसके पास अथॉरिटी मौजूद है। नहीं 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 नहीं, ये बात आप ना करें। देखिए, एक मस्जिद है, बराबर में जो है मंदिर है, उसके बराबर में शराब खाना है। तो हम इतने अंधे में नजर नहीं आ रहा कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे, शराब पियेंगे, आराम है, मंदिर में जाना हमारे मजहब में जायज़ नहीं। ओ भाई, किसकी बात आप कर रहे हो? आप क्यों गलत काम करा रहे हो? मैं मानता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यही काम कर रही है, लेकिन आप ये देखें कि आप किसी को पैसा दे दें और बोले भाई इसका मुझे मुनाफा देता रहे, वो हराम है।
और आप एक मकान बना किराए पे दे दें, वो हलाल है। तो आपको हराम हलाल की तमीज तो खुद होनी चाहिए ना। आप क्यों हराम की तरफ जा रहे हैं, आप हलाल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जब आपको ये पता है कि ये मेरा प्लॉट जो है ये तजावजात पे मैं बना रहा हूँ, तजावजात पे बनाने के बाद फिर आप SPCA से NOC तो वो तो लेंगे, वो तो पैसे ले रहे हैं, वो तो टेंडर भर गया तो नहीं लेगा, उसका तो काम ही है ये। अब आप ये देखें कि 1969 में आपका मेरान टाउन जो है उसको ओवरसीज को अलॉट किया गया। आज मुझे जाके वहाँ दिखा दें, हम आपको प्लाट है वहाँ, इसलिए कि आपने 500 गज के प्लॉट दिए, 450 गज के प्लॉट दिए। अब आपने 450 गज का प्लॉट दिया, बीच में आपने 500 फुट का रोड रखा, फिर आपने 450 गज का प्लॉट अलॉट कर दिया। अब उसको बेचने वालों ने क्या किया? बेचने वालों ने ये किया कि रोड के ऊपर घर बनवा दिया, और जहाँ घर बनना था वहाँ रोड बना दिया। अब आप अपना प्लॉट ढूंढ के दिखा, ये SPCA को नहीं पता, सब पता है। शाहिद साहब, वो अफसरान पैसे देकर यहाँ तैनात होते हैं तो उनको अपना पैसा तो वापस रिकवर करना होता है। यही तो मैं रो रहा हूँ कि आपने दुकानदारी खोली हुई है, आपकी दुकान खुली हुई है, आपके पास ग्राहक आता है, आप बेचते हैं। अब आप देखते हैं सौदा कितने में बिकेगा, अच्छा बिक जाए ठीक है, ना बिके तो फिर ठीक है, दूसरा कोई आकर खरीद लेगा। शाहिद साहब, इस बारे में भी कुछ बताएं कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनको सजाएं होंगी, इनमें इतने लोगों के नाम हैं, इस मेगा करप्शन में लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कौन सी कार्रवाई होगी आप मुझे बताएं, गवाह कौन है? देखिए, इस मुल्क में एक वाहिद महकमा पुलिस का है जहां करप्शन को उजागर किया जाता है, जहां करप्शन पर ज़्यादा शोर किया जाता है, क्योंकि वहां दो फ्री बंदे होते हैं, एक को फायदा होता है, जो नुकसान होता है वो शिकायत करता है। आप मुझे बताएं, इसके अलावा कौन से महकमे है जहाँ दो फ्री को? कोई भी नहीं होता। मेरा आपका झगड़ा ही नहीं था, आप कंप्लेन किसकी, गवाह कहाँ से लाएंगे? आप ये देखें, ये जो नस्ला टावर जो गिराया गया था, इसके बाद कोई बिल्डिंग गिरी? किसी बिल्डिंग को हाथ लगाया गया? कोई नहीं। क्यों? तमाम कुत्ती चोरों से मिली हुई है। ये भी हमारी अदालत ने जो है वो अहकाम जारी किए तो गिरा, उसके बाद किसको गिराया गया? अच्छा, फिर आपको मजे की बात बताऊं, मेरी SPCA वालों से भी बात हुई और मुतलका थाने वालों से, पुलिस से भी बात हुई। DIG साहब है मेरे दोस्त, हम नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे कहा, यार मुझे ये बताएं, आप इल्ज़ाम तो लगा देते SPCA कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, भाई बात ये है, जब दरिया बह रहा है, हमने 2 बाल्टियां भर ली तो क्या हुआ? ये SBCA की अपनी पुलिस होती है। SPCA का तो थाना अपनी जगह कायम है, इसमें कोई दो, लेकिन उनके पास इतना खैर वो नहीं होता। वो इंक्रोचमेंट वालों से रब्ता करते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के जो हमारा सेल बना उनसे रब्ता करते हैं, लोकल पुलिस से रब्ता करते हैं, वक्त आने पर रेंजर से भी मदद ली जाती। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये देख पकती है, SPCA देख पकाता है। अब उसमें खाने वाले बहुत सारे होते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, भाई NOC, हालांकि पुलिस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस अपने उसमें। आप इस मुल्क की हालत देखें कि इस सिंध में जितने शराब खाने हैं, जितने शराब खाने, मुतलका थाना उससे पैसे लेता है, जहां से उनकी राहदारी है वो थाना भी पैसे लेता है। तो भाई पुलिस इसी तरह से जो है वो अपना SPCA जो है उसके साथ मिलके उनको भी पैसे मिल लें। कोई अगर FIR हो भी जाती है तो SPCA के थाने में होती है, या मुतलका आप भत्ते की सूरत में किसी और थाने में भी आप FIR तो करा लेते हैं। आप मुझे बताएं, शवाहिद कहाँ से लाएं, गवाह कहाँ से लाएं, कौन पीछे खड़ा होगा? और फिर जो जिनको आप गवाह बनाने की कोशिश करते हैं उनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, वो पागल है, अपना कारोबार तबाह करने के लिए गवाही देंगे? कभी भी नहीं देंगे। नस्ला टावर के अलावा कोई बिल्डिंग, आप सही कह रहे हैं, नहीं टूटी है। SBCA वाले आते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं बिल्डिंग को, उनको मार्क करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कुछ भी नहीं होता। नहीं, कैसे होगा? देखिए, बनाने वाला बात सर होता है ना यार, गरीब आदमी कैसे बना? आप मुझे छत डाल के दिखा दो अपने घर की। आप गली में 6 दफा डाकू आ जाए, पुलिस को नहीं पता चलता। आप बजरी का ट्रक डलवाएं, अभी एक पत्थर नीचे गिरता है और 3 मोबाइलें आ जाती हैं, आप रोड बंद कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाती है, इंक्रोचमेंट, ओ भाई 4थी मंजिल डाले, इंक्रोचमेंट कहाँ से आ गई? सिंध बिल्डिंग वाले आ जाते हैं, हम कहाँ जाए? बात सिर्फ ये है भाई, हमारी नीयत ठीक नहीं है। गरीब आदमी ही तावान देगा, गरीब आदमी ही चालान में जाएगा। जो अमीर है, जिसका कारोबार है, जो उनसे मिला हुआ है, उस पर कौन हाथ डालेगा भाई? उसको कौन बंद करेगा? किसी की जरूरत है? और फिर मुझे एक बात बता दें, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में क्या आम लोग तैनाती कराते हैं? ओ भाई, इनके ऊपर इतनी बड़ी सियासी छतरी होती है कि इनके ऊपर धूप आने का तो तसव्वुर ही नहीं होता। पहले कितने पकड़े गए, कहाँ गए? आज तक किसी को भी सजा नहीं है, होगी भी नहीं।
होगी भी नहीं। क्यों? आपकी तहकीकात कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। तहकीकात भी तो वही लोग कर रहे हैं ना। उनको तैनाती भी उन्होंने दी, आपको भी तैनाती उन्होंने दी। अब आगे जाके तो दोनों भाई है ना आपस में, तो कौन करेगा उनकी अपना इंक्वायरी? और कौन जाके जो है इस मुल्क में, आप ये देखें, एंटी करप्शन का महकमा भी सिर्फ इसलिए बना आपको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए। एंटी करप्शन आपकी करप्शन नहीं रोकता, आप वहां से मुकद्दस होके आते हैं, लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिल जाता है कि भाई ये तो इसने तो कभी ये की है भाई, की थी ना। अब आप मुझे बताएं, वो नहा धो के वापस आ गया, क्या करेंगे आप? अदालत को तो शवाहिद चाहिए ना, अदालत तो सबूत मांगती पर सबूत ही नहीं है। मुलजम भी यही कहता है ना, मुलजम का वकील जो खड़ा होता है वो कहता है जी मेरे जो मुलजम जिसको आप कह रहे हैं उसके आप शवाहिद ले, कहाँ से लाओगे? आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से जो है ये मामला ना तो कभी रुका है ना रुकने वाला है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में या और बुरे तरीके से जो है इस पर करप्शन होगी। और इसको जो है वो जब तक आप इसका कमांडर या इसका जो हम जिसको कहते हैं चेयरमैन वो अच्छा नहीं लगाएंगे, ईमानदार नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कोई फर्क ना पड़ा है ना पड़ने वाला है। जी, आप सुन रहे थे सीनियर साफी शाहिद अंजुम का तजिया। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।